हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गुरुकुल में। गुरुकुल में अब हम लेके आए हैं क्लास 10th के बच्चों के लिए एग्जामिनेशन 2022 के लिए ज़बरदस्त रिवीजन सीरीज। हम इसमें बच्चों आपको आपके क्लास 10th के साइंस के प्रत्येक चैप्टर के केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो जो आपके साइंस में तीनों आते हैं, प्रत्येक चैप्टर के वन शॉट वीडियो यानी कि एक वीडियो में पूरे चैप्टर को समझा देंगे। साथ ही उससे आने वाले न्यूमेरिकल और जो इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं उसे भी आपको बता देंगे। तो अब अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बच्चों हम व्हाट्सअप नंबर भी अपना दे देंगे, आप उसके थ्रू भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं या जो चीज़ें आपको चाहिए पेपर प्रीवियस ईयर वो हमसे ले सकते हैं। तो चलिए अब आपका समय बिना बर्बाद किए हम प्रारंभ करते हैं अपने चैप्टर को। चैप्टर का नाम है बच्चों, देखिए मैं ऐसे पढ़ाऊंगा, मैं ये सोच के पढ़ा रहा हूँ कि आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है। और इस एक घंटे में मैं डेली आपको बता रहा हूँ, इस एक घंटे में डेली मैं आपका साइंस ऐसा तैयार कर दूंगा कि आप 95 प्लस साइंस में ला पाएंगे। अब सुनिएगा, समतल पृष्ठों पर प्रकाश का अपवर्तन, पृष्ठ समतल, प्रकाश अपवर्तन, अच्छा, परावर्तन, अच्छा। अब ये प्रकाश क्या होता है, पहले हम प्रकाश के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? प्रकाश के बारे में। तो प्रकाश क्या होता है बच्चों, देखिए आप अपना नोट्स बनाते रहिएगा, मैं ज़्यादा लिखने पे ध्यान नहीं देता हूँ। आपको जो अच्छी चीज़ें लगेगी मैं पहले बता दे रहा हूँ, आपको जो अच्छी चीज़ें लगेगी आप अपना बुक खोले रहिएगा, बुक में अंडरलाइन कीजिए या एक कॉपी में लिखते जाइएगा, ठीक है। चलिए, प्रकाश, प्रकाश क्या होता है बच्चों? प्रकाश ऊर्जा का ही एक रूप है। प्रकाश क्या है? प्रकाश ऊर्जा का ही एक रूप है जिसकी सहायता से हम किन्हीं वस्तुओं को देख पाते हैं। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, वस्तुओं को देख पाते हैं। बस प्रकाश में इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है। अब फला ये फला वो नहीं, बस प्रकाश क्या है? प्रकाश ऊर्जा का एक स्वरूप है जो हमारी आंखों को संवेदित करता है, जिसके कारण हम वस्तुओं को देख पाते हैं। चल, अब आता है बच्चों स्रोत के बारे में। प्रकाश स्रोत, पहले तो हमने बताया प्रकाश, प्रकाश क्या है मैं लिख देता हूं, अगर आप चाहें थोड़ी थोड़ी चीजें मैं लिख देता हूं जिससे कि आप भी लिखना प्रारंभ कर लें। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। अब बच्चों हमारा सेकंड टॉपिक आता है प्रकाशिक स्रोत। हमें प्रकाश प्राप्त कहां से होता है? प्रकाश स्रोत, प्रकाश स्रोत वे स्रोत, अब प्रकाश तो है लेकिन अब हमें प्रकाश मिल कहां से रहा है? जैसे अभी हम कमरे में खड़े हैं तो हमें लाइट से प्रकाश मिल रहा है जिस वजह से आप हमको देख पा रहे हैं। तो प्रकाश स्रोत के बारे में हम बात करेंगे। प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं? तो बच्चों प्रकाश स्रोत को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। पहला दीप्त प्रकाश स्रोत, दीप्त प्रकाश स्रोत, और दूसरा बच्चों अदीप्त प्रकाश स्रोत। पहला मैंने क्या बताया? दीप्त प्रकाश स्रोत, और दूसरा क्या हुआ? अदीप्त प्रकाश स्रोत। अब दीप्त प्रकाश स्रोत क्या होते हैं बच्चों? दीप्त प्रकाश स्रोत तो वे प्रकाश स्रोत होते हैं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करें। जैसे सूर्य, सूर्य स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है। हमारे कमरे में लगे हुए बल्ब, बल्ब स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है। घरों में जलाई जाने वाली मोमबत्ती स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? दीप्त प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हो, जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हो। ध्यान रखिएगा बच्चों, याद करते चलिएगा। एग्जाम्पल, अब इनका एग्जाम्पल भी हम लिख लेते हैं। सन यानी कि सूरज, लाइट, सॉरी सनलाइट नहीं, बल्ब। अच्छा हिंदी में लिख देता हूँ, अच्छा सॉरी,
कुछ बच्चे बोलेंगे सर हिंदी में सूर्य, मोमबत्ती और बल्ब, ये क्या है? जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं उन्हें हम दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। ठीक उसी का उल्टा बच्चों, जो प्रकाश स्रोत उत्पन्न नहीं करते हैं, जो किसी दूसरे के प्रकाश से दिखाई देते हैं हमें, ठीक है, या जो किसी दूसरे के प्रकाश से परावर्तन करते हैं, जो दूसरे का प्रकाश आकर्षित करके परावर्तन करते हैं, जो जो यहां पे दूसरा नहीं डालेंगे, यहां पे लिखेंगे दीप्त प्रकाश स्रोत, जो दीप्त प्रकाश स्रोत से प्रकाश उत्पन्न करते हैं। अब सर ये कैसा है, कुछ नहीं समझ में आया। अब देखिए आप एग्जाम्पल देखेंगे समझ में आ जाएगा। मैं यहां पे लिख रहा हूं चंद्रमा। अब बच्चा बोलेगा हाँ, और लिख दिया मैंने कांच। चंद्रमा बेटा, चंद्रमा क्या चंद्रमा का स्वयं का प्रकाश होता है? नहीं, चंद्रमा का स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। चंद्रमा सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है और फिर उसे ही परावर्तित करता है। ठीक उसी प्रकार कांच पे क्या दूसरा प्रकाश आता है, उसको रिफ्लेक्ट करता है, कांच चमकती हुई दिखाई देती है। तो कांच क्या हो गई? अदीप्त प्रकाश स्रोत। तो प्रकाश स्रोत हमारे प्रकाश क्या होता है? मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ। प्रकाश एक ऊर्जा का स्वरूप होता है। प्रकाश के कारण ही हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश स्वयं, अच्छा एक बात याद रखिएगा, प्रकाश स्वयं दीप्त नहीं होता। प्रकाश स्वयं दीप्त नहीं होता, यानी कि दिखाई नहीं देता। प्रकाश स्वयं दिखाई देता है? नहीं देता है। ठीक है, फिर प्रकाश स्रोत। अब जिनसे प्रकाश उत्पन्न होती है उनके बारे में हम बात करेंगे। तो प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं, दीप्त प्रकाश स्रोत, अदीप्त प्रकाश स्रोत। जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं उन्हें दीप्त प्रकाश स्रोत, एग्जाम्पल सूर्य, मोमबत्ती, बल्ब। अदीप्त प्रकाश स्रोत, जो दीप्त प्रकाश स्रोत के प्रकाश को, जो दीप्त प्रकाश स्रोत से प्रकाश उत्पन्न करते हैं उन्हें अदीप्त प्रकाश स्रोत, चंद्रमा, कांच। चलिए लिख लीजिएगा बच्चा। चलिए, अच्छा इसमें आप चाहे तो बच्चे एक और भी लिख सकते हैं कि अदीप्त प्रकाश स्रोत, जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं, जो स्वयं प्रकाश, वही चीज हो गई, उत्पन्न नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। एक चीज इसमें और भी लिख लीजिएगा, ठीक है। जो अदीप्त प्रकाश स्रोत होते हैं वो क्या करते हैं? स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब हम बात करने वाले हैं बच्चों प्रकाश स्रोत के बारे में, हो गया प्रकाशिक माध्यम के बारे में। अब माध्यम जैसे वायु है, एयर है, कांच है, शीशा है या पानी है, सब माध्यम है। तो इसमें प्रकाश, इसके आधार पर कितने माध्यम है? मोबाइल है, सब चीज़ें, तो उसके आधार पर सब सभी चीज़ें माध्यम है और सभी चीज़ों पर प्रकाश पड़ता है तभी तो हमें वो चीज़ें दिखाई देती हैं। तो इसी आधार पर प्रकाश माध्यम को तीन भागों में बांटा गया है। प्रकाशिक माध्यम, प्रकाशिक माध्यम को क्या किया गया बच्चों? तीन भागों में बांटा गया है। पहला पारदर्शक माध्यम, सभी जानते होंगे। अब पारदर्शक माध्यम क्या होता है? पारदर्शक माध्यम वे माध्यम होते हैं जिनसे प्रकाश एक स्रोत से दूसरे स्रोत में जाने के बाद हमें पूर्णतः प्रकाश एक स्रोत से दूसरे स्रोत में पार कर जाता है। या पारदर्शक माध्यम वे माध्यम होते हैं जिन्हें प्रकाश पूर्णतः पार कर जाता है। जैसे वायु, वायु क्या है? पारदर्शक माध्यम, प्रकाश इसे पूर्ण रूप से निकल जाता है। चलिए दूसरा हमारा आता है बच्चों पारभाषक। क्या दूसरा आता है हमारा?
पारभाषक माध्यम। पारभाषक माध्यम वे माध्यम होते हैं जिनसे प्रकाश पूर्णतः नहीं निकलता है, कहते हैं धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है, अर्धपारदर्शी है। इसको हम पारभाषक को अर्धपारदर्शी भी बोलते हैं। अच्छा, और तीसरा क्या आता है? अपारदर्शक। माध्यम मतलब हमें दिखाई ही नहीं दे रहा है। जैसे अगर बोले ये हाथ क्या है, हाथ से पूर्णतः प्रकाश निकल गई, हमें दिखाई कुछ नहीं दे रहा है, तो ये क्या हो गई? अर्धपारदर्शक। अब सुनिएगा, पारदर्शी माध्यम वे माध्यम जिनसे प्रकाश पूर्णतः एक जिसके पारदर्शक माध्यम वे माध्यम होता है जिससे प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम पर पूर्णतः चले जाते हैं। ठीक है। पारभाषक माध्यम वे माध्यम होते हैं जिनसे कुछ प्रकाश तो माध्यम को पार कर जाते हैं, लेकिन कुछ पदार्थ पुनः उसी माध्यम में परावर्तित हो जाते हैं। अपारदर्शक माध्यम वे माध्यम होते हैं जिनसे प्रकाश पूर्णतः परावर्तित हो जाते हैं, उसको पार नहीं करते हैं, पूर्णतः परावर्तित हो जाते हैं। बच्चों ये सब प्रश्न आते नहीं हैं, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं। अब हम आएंगे अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, परावर्तन। ये चीजें हम प्रकाश के बारे में कुछ चीजें पढ़ ली हैं। प्रकाश हमें दिखाई नहीं देता है, ठीक है। ये कुछ चीजें हमें पढ़नी थी जो हम पढ़ ली हैं। चलिए अब बात करने वाले हैं हम परावर्तन के बारे में। तो इससे बस यही आएगा बच्चों, परावर्तन ही, इससे बस यही आने वाला है, समतल पृष्ठ द्वारा प्रकाश का परावर्तन। तो ये हमारा एक पृष्ठ हो गया, ये पॉलिश पृष्ठ होना चाहिए बच्चा, क्या? पॉलिश पृष्ठ, ठीक है। और इस पर मान लीजिए को ये किरण आ रही है, तो ये ऐसे इसको परावर्तित कर देती है। अब इसी में हमको कुछ चीजें जाननी रहेगी, जैसे इसको हम बोलते हैं पारदर्शी तल, ठीक है, परावर्तक तल, इसको बोलते हैं आपतित किरण, इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। इतनी चीजें पहले आपको पता होनी चाहिए। ये क्या है? हमें कांच लिए तो कांच पर लाइट आती है, फिर ऐसे कुछ जाती हुई दिखाती है, चमकती हुई। जैसे आप चाहें तो बचपन में हम लोग खेलते होंगे, या अभी भी आप खेल सकते हैं। ऐसे चले जाइए, खिड़की खोल दीजिए कमरे की, वहाँ पे कांच ले लीजिएगा, जहाँ पे प्रकाश कांच पड़ेगी, ऐसे ऐसे घुमाएंगे तो वाइट कमरे में इधर उधर प्रकाश घूमता दिखता है। वो कैसे? परावर्तन से बच्चों, वही परावर्तन ऐसे आता है। अगर हम कांच को ऐसे घुमाते हैं तो ये ऐसे चला जाता है, ऐसे घुमाते हैं तो ऐसे चला जाता है। तो जो किरण कांच पर पड़ती है उसे आपतित किरण, और जो किरण कांच से जाती है उसे परावर्तित किरण। ठीक इसी प्रकार इस तल को जो परावर्तित करता है उसे परावर्तक तल कहते हैं। अच्छा, अब आपको ये जो वी बना है ना, वी टाइप में, इससे ऐसे एक लाइन खींच देना है बच्चा, और इस लाइन को हम लोग कहते हैं अभिलंब। और अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो एक कोण बनता है जिसे हम कहते हैं आपतन कोण। ठीक उसी प्रकार अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच एक कोण बनता है जिसे हम लोग कहते हैं परावर्तक कोण। अब हम आपको इतनी चीजें समझ में आ गई, तो परिभाषा क्या है? परावर्तन। तो परावर्तन, जब प्रकाश की किरण किसी तल पर गिरने के जब प्रकाश की किरण किसी तल पर गिरने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है या वापस लौट आती है, इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम से चलकर किसी परावर्तक तल से टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आती है, उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं बच्चा। आता मेन इसी से है, और इसी से क्वेश्चन भी आएगा। अब परावर्तन के नियम, परावर्तन आपसे नहीं पूछेगा, परावर्तन के नियम पूछेगा। के नियम, परावर्तन का प्रथम नियम, दो नियम होते हैं, प्रथम नियम और दूसरा नियम।
तो प्रथम नियम बच्चा क्या होता है कि आपतित किरण, याद रखिएगा मैं लिख दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है इसलिए लिख रहा हूँ, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं, बस यही लिखना है, तीनों एक ही तल पर होते हैं, तल पर होते हैं, बस इतना लिख लीजिए। 2 नंबर का आता है और एक होता है आपतन कोण। आपतन कोण को आई से प्रदर्शित करते हैं, आपतन कोण आई बराबर परावर्तन कोण। परावर्तन कोण आर बच्चा, ये आपतन कोण जो है ये परावर्तन कोण के बराबर होता है, ये हमने पढ़ा परावर्तन के नियम में। तो इस चैप्टर से मुख्यतः बच्चा यही प्रश्न आता है, परावर्तन के नियम से यही क्वेश्चन यही आता है कि परावर्तन के नियम को बताइए। तो क्या होता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं तथा आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। और साथ में ये फिगर बना कैसे दिखाएंगे बच्चा, फिगर दिखाने देखे बहुत बच्चे हो तो बस लिख के छोड़ देते हैं, ये 3 या 4 नंबर में प्रश्न आता है तो आपको ये दिखाना होगा, ये फिगर बना के ऐसे सारी चीज़ें लिखेंगे तभी हमको इस पर मिलेंगे 4 नंबर। ये 4 नंबर का प्रश्न है, 4 नंबर में भी आता है, 3 नंबर में भी आता है, 2 नंबर में भी आता है, लेकिन आता हर एक वर्ष है बच्चा। तो इसको हमें इंपॉर्टेंस देना है और इस चीज़ को समझना है। चलिए नोट कर लीजिएगा। चलिए हो गया बच्चों, इसमें आपको बस पढ़ना है एक चीज़ और, प्रतिबिंब के बारे में, बस ये चैप्टर खत्म। ज़्यादा इधर उधर परेशान होने की आवश्यकता नहीं बच्चा, जो इस चैप्टर से मैं जो चीज़ें पढ़ा रहा हूँ उतना ही बस आप पढ़ के जाएंगे, आपके लिए बहुत है। प्रतिबिंब, क्योंकि प्रतिबिंब पूछता है बच्चा, जितनी चीज़ें देखिए इसमें से पूछने वाला है वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दे रहा हूँ, उससे ज़्यादा आपको फालतू चीज़ें पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छा क्या बताने वाले हैं सर आप, प्रतिबिंब। ये हो गया हमारा प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या होते हैं, तो प्रतिबिंब को भी दो भाग में बच्चों बांट दिया है। एक बोलता है वास्तविक प्रतिबिंब, यहीं तक हो गया ना, यहां पे लिख दिया। एक बोलता है वास्तविक प्रतिबिंब, और एक बोलता है आभासी प्रतिबिंब। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, बस यही देख लेंगे, फिर 1-2 क्वेश्चन बताऊंगा मैं न्यूमेरिकल जो इससे आते हैं, बस आपका ये चैप्टर खत्म। तो आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब क्या होते हैं, ये देखिए, ये दर्पण है, ध्यान से देखिएगा, ये दर्पण है, ठीक है। इस दर्पण को मत लीजिए क्योंकि इस दर्पण से प्रतिबिंब बन जाते हैं ऐसे, इससे भी। अब इससे ये प्रकाश आई और ऐसे चली गई, फिर ये प्रकाश आई और ऐसे चली गई, तो क्या आपको ये दोनों एक दूसरे को कहीं काटते हुए दिख रहे हैं? नहीं। जब प्रकाश की किरण एक दूसरे को काटते तभी प्रतिबिंब बनता है बच्चा, तो ये जाएगा पीछे और ये जाएगा पीछे, तो ये वास्तव में नहीं कटती है, हमें इन्हें पीछे ले जाना पड़ा, तो ये बना आभासी प्रतिबिंब। ठीक, फिर इसी प्रकार आप इसको देखिए, ये हम अभी आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, गोलीय दर्पण, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, ये लाइट गया, ये लाइट इससे, और फिर एक लाइट ऐसे गया, तो ये यहाँ पे कट गया, तो ये वास्तविक प्रतिबिंब हो गया, तो वास्तव में कट कर रहा है। अब इसकी परिभाषा कैसे देते हैं, मैं अभी आपको समझाया, परिभाषा समझिएगा। वास्तविक प्रतिबिंब, जब प्रकाश की किरण दर्पण से, सुनिएगा, जब प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के बाद वास्तव में एक दूसरे को कट करती हैं, जब प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के बाद से एक दूसरे को काटती हैं, तो
उस कटान बिंदु को उस वस्तु का प्रतिबिंब बनते हैं। क्या? जब स्रोत से चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के पश्चात, जब स्रोत से चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण या परावर्तक तल से टकराने के बाद जिस बिंदु पर कटती हैं या काटती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को प्रतिबिंब बोलते हैं। अब जिस बिंदु पर काटती हैं तो उस प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब, और जिस बिंदु पर काटती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु को आभासी प्रतिबिंब। बस यही अंतर है। जहाँ पे वास्तव में काटती है प्रकाश की किरण वस्तु से चलने के पश्चात वो वास्तविक प्रतिबिंब, और जहाँ पर काटती हुई प्रतीत होती हैं वो आभासी प्रतिबिंब। बच्चा चलिए इसको भी कर लीजिएगा, फिर एक मैं न्यूमेरिकल बता दूंगा, उसके बाद से ये चैप्टर आपका खत्म। अब देखिए कैसे बोलता है न्यूमेरिकल, ध्यान से सुनिए, बहुत इजी से न्यूमेरिकल आते हैं। इस चैप्टर से बस इतना ही पढ़ना था बच्चा, ये मत सोचना कि सब कुछ पढ़ा है, नहीं, बस ये परावर्तन ही इंपॉर्टेंट ही है इस चैप्टर से, और कुछ है ही नहीं इसमें। फालतू में आपका टाइम नहीं ना वेस्ट कर सकता। लास्ट टाइम में ध्यान दीजिएगा, बोल रहा है कि कोई किसी वस्तु से, क्वेश्चन है, किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण क्या बोलती हैं? परावर्तन के बाद दर्पण के अभिलंब से, परावर्तन के बाद उसका आपतन कोण यानी कि आई दिया हुआ है, आपतन कोण बोल दिया आपको 30 अंश है, तो उसका परावर्तन कोण ज्ञात कीजिए। परावर्तन कोण ज्ञात कीजिए। अब कैसे आप ज्ञात करेंगे? अब ये 2 नंबर का सवाल आपके सामने है, कैसे करेंगे? कुछ नहीं करना है, बस ऐसे लिखेंगे। लिखना ये जरूरी है, परावर्तन के नियम अनुसार, परावर्तन के नियम से, ऐसे उत्तर डाल के, क्या? परावर्तन के नियम से I बराबर R, यानी कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। इससे R इक्वल टू, अब लिखेंगे यहाँ पे ऐसे, चूंकि I इक्वल टू 30 अंश, अतः R इक्वल टू भी 30 अंश, और लास्ट में उत्तर लिखेंगे, अतः परावर्तन कोण बराबर, इसको ब्लैक पेन से लिखेंगे बोर्ड में, 30 अंश। हो गया, खत्म। यही क्वेश्चन आते हैं 2 नंबर में, और ये हो गया आपका चैप्टर समाप्त। इस चैप्टर का बस यही